तो बाजार की शान शुरुआत हुई है और बाजार पर जो प्रेशर बना रहा है सेगमेंट उसमें आईटी लगातार दूसरे दिन थोड़ा सा दबाव है और सिलेक्टिव फार्मा और कंजम्पशन वाले जो शेयर है वहां से भी प्रेशर है। फटाफट आपके लिए ओपनिंग ट्रेड समझते हैं। चंदन जी, शुरुआत आपसे करेंगे। बताइए आपकी नजर कहां पर गई है, कहां पर मौके बन रहे हैं आपके हिसाब से? बिल्कुल देखिए, शुरुआत पे देखें तो इंडेक्स में थोड़ा सा एक सॉफ्टनेस देखने को मिली है, बट आई बिलीव स्टॉक स्पेसिफिक वापस एक्शन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। मैं फोकस कर रहा हूँ ऑटो नेम पे। एस्कॉर्ट्स मुझे अच्छा लग रहा है। हीरो मोटो की सुबह बात की हमने, तो एस्कॉर्ट्स पर मैं खरीदारी की सलाह देना चाहूंगा। 4,200 का अब सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 4550 4600 तक के टारगेट के लिए। ठीक है, 4550 4600 रुपए के टारगेट, 4200 का स्टॉप लॉस। स्कॉर्ट्स को बोटा लगातार तीसरे सत्र में ये शेयर चल रहा है। परसों के हमने शुक्रवार को देखा था, बढ़िया चला था शेयर। ये कल भी 3-4% के आसपास की तेजी रही और आज फिर से 3% एडिशन कर लिए स्कॉर्ट्स को बोटा ने, तो एक बढ़िया आपके लिए मौका यहां पर बन रहा है। तेजस जी नमस्कार, आप बताइए आपने क्या स्पॉट किया है अपने ट्रेड के लिए? नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को। तो मेरा जो पहला जो रिकमेंडेशन है वो है टाटा पावर लिमिटेड। स्टॉक ने काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद कल के सत्र में स्ट्रेंथ दिखाई थी और आज भी वो जो स्ट्रेंथ है टेक्निकली वो बरकरार रही है। तो टाटा पावर में आप खरीदारी कर सकते हैं करंट भाव पे या डिप में। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 439 का। पहला लक्ष्य रहेगा 470 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 485 का। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक मुझे पसंद है वो बैंकिंग क्षेत्र से है। बैंकिंग एज अ सेक्टर, लास्ट वीक हमने फ्राइडे के सेशन में एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया था जब बैंक निफ्टी ने इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई लेवल निकाला था तभी। तो एक्सिस बैंक मेरा प्रेफर्ड पिक है। तो एक्सिस बैंक देखेंगे तो वो भी एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद रिसेंटली ब्रेकआउट दिया हुआ था। 2-4 दिनों से स्टॉक थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन मोड में है, बट मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए। तो एक्सिस बैंक में आप करंट भाव पे या डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1199 का। पहला लक्ष्य रहेगा 1295 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 1340 का। और टाइम होराइजन विल बी 8 to 10 days। ठीक है, 1190 का इसमें स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना एक्सिस बैंक में। 1295 1340 ये दो टारगेट हो गए। और टाटा पावर कल भी ठीक ठाक स्ट्रांग था ये शेयर। ये आज भी आपके लिए मौके बन रहे हैं। 439 का स्टॉप लॉस, 470 और 485 की दो टारगेट हो गए। किरण आप बताइए आपका सौदा क्या होगा? सो ओवरऑल अगर आप मार्केट देखें तो जिस तरह से ओपन हुआ है, कहीं ना कहीं मेटल सेक्टर के अंदर काफी एक हमें अच्छी पोजीशनिंग देखने को मिल रही है। तो मेटल सेक्टर में आप हिंडाल्को के ऊपर ध्यान दे सकते हो। हिंडाल्को में 700 के ऊपर स्टॉक टिक नहीं पा रहा था, आज गैप अप हुआ है, कहीं ना कहीं 700 के ऊपर सस्टेन है। तो मेरे हिसाब से हिंडाल्को के अंदर ध्यान देना चाहिए करंट मार्केट प्राइस से। तो अगर 700 के ऊपर 10 बजे तक भी टिक गया तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम ऊपर में 720 730 तक की एक रेंज ओपन होती हुई देख सकते हैं, जो 1 से 2 दिन में आ सकती है। सो हिंडाल्को के ऊपर लॉन्ग जा सकते हैं हम। जो स्टॉप लॉस रखना है वो 690 का रखना है और ऊपर में 720 730 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 690 का स्टॉप लॉस, 720 730 तक के टारगेट आपको हिंडाल्को में आते हुए दिखेंगे। इस बीच अगर मेटल की ही बात करें, टाटा स्टील है 2% ऊपर और वॉल्यूम बहुत तगड़े हैं टाटा स्टील में जो शुरुआती जो हम देख रहे हैं। इसके अलावा भी करीब 22 लाख शेयरों की एक ब्लॉक डील भी हुई है टाटा स्टील में। टाटा स्टील पर चंदन जी कोई ट्रेड नहीं बन रहा है क्या फिलहाल? स्टील की बात करें तो देखिए कहीं ना कहीं बॉटम बन रहा है, हालांकि अंडर परफॉर्मर काउंटर रहा है, उतना कन्विक्शन नहीं होगा, बट स्विंग का कन्विक्शन तो है, शॉर्ट कवरिंग का कन्विक्शन है। मेरा मानना है कि 154 के सपोर्ट से एक बार 162 165 के बाउंस को प्ले करना चाहिए।